परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, ये अगर पकड़ाना ना चाहें तो बड़े बड़े योगी मुनि अपने दिव्य निर्मल हृदय से भी इनको नहीं पकड़ सकते, निर्मल मन को भी इनके पीछे नहीं दौड़ा सकते। लीला के लिए अपने सखाओं को सुख प्रदान करने के लिए अचिंत महाशक्ति के स्वामी श्री लालजू महाराज हार जाते हैं। सखागण सब लालजू को छू छू कर आगे निकल जाते हैं। मानो इस लीला में कुछ ऐसी लीला होनी है जिसमें लालजू का स्पर्श हृदय को बहुत सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसीलिए ये खेल रचा लालजू ने। सब लालजू को स्पर्श करते हैं, दौड़ दौड़ के और आगे निकलते जाते हैं। सबने देखा कि 4 कोस का शरीर जिसका ऐसा अजगर पड़ा हुआ है। उनको क्या पता ये कंस के द्वारा भेजा हुआ महान बलवान दैत्य अघासुर है, जो सर्प का रूप रख करके समस्त बछड़ों सहित ब्रजवासी सखाओं सहित श्री लालजू को निगलने का व्रत लेके आया है। सखा परस्पर कहने लगे कि देखो देखो, ये वृंदावन की कैसी शोभा है, ये तो लगता है मानो अजगर हो। उत्पेक्षा करते हैं। इत्थम मिथो तथ्य मतज्ञ भासितम श्रुत्वा विचिन्तेत्य मृषा मृषायते रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृत्स्थितः श्वानां निरोद्धुं भगवान मनोदधे। देखो देखो सखाओ, ये कैसी सुंदर सड़क बनी है। लाल लाल बादलों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है सड़क भी लाल हो गई है। और वो अजगर की विशाल जीभ। प्रभु श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे निर्मल हृदय ये महात्मा ग्वाल बाल, ये तो सही के अजगर को वृंदावन की शोभा मान रहे, इनको सावधान करना चाहिए। सखा जब नजदीक चले जाते, उनमें से एक सखा ने कहा, भैयाओ अगर कहीं ये सही में अजगर हुआ तो एक ने कहा, तो क्या होगा, जैसे पूतना और बकासुर का हाल हुआ ऐसा इसका भी हाल मेरा कन्हैया कर देगा। और ताली पीटते हुए हंसते हुए नंद नंदन के श्री मुख की तरफ देखते हुए अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। श्री लालजू दूर से आवाज कर रहे हैं, मां विशत भो व्यालोयम व्यालोयमिति। सखाओ भैयाओ मत प्रवेश करो, मत प्रवेश करो। ये कोई गुफा नहीं, कोई वृंदावन की शोभा नहीं, ये दुष्ट दैत्य अघासुर अजगर का रूप धारण किए हुए है। पर कौन सुने? पहली बात तो अजगर में ऐसी सामर्थ्य होती है कि उसके मुख के सामने आप आ गए तो अब आपके पैर रुक नहीं सकते। उसका ऐसा आकर्षण होता है वायु का कि वो वायु के आकर्षण से सामने वाले को घसीट लेता है, फिर अपने पास में बांध लेता है या सीधे लील जाता है। बड़ा हुआ तो पास में बांध करके फिर उसको अपने अनुकूल बनाता है। लेकिन ये तो इतना विशाल मुख, तो ऐसी तीव्र वायु का आकर्षण था कि सखाजनों को कुछ सुनाई भी दिया, रुकने की कोशिश भी करें, तब तक वो आकर्षण उसको ले गया अंदर। और अंदर भारी विशद ज्वाला, ऐसी विषैली अंदर गैस जैसी सड़न, जाते ही सब सखा मूर्छित हो गए, उनकी चेष्टाएं शांत हो गई। अब प्रभु तो सर्वसामर्थ्यशाली है, फिर भी विचार किया कि अब कौन सा उपाय करें। तो विचार आया कि मुझे स्वयं प्रवेश करना चाहिए। आनंदमात्मनो
कानन प्रवेश मात्रेणैव विषज्वालया लयारूढ़ सकलेन्द्रियाः कृष्ण एवासनं कैः श्रोतव्यम तद्वचनम। सखा तो एक तरह से निष्प्राण हो गए, अंदर जाती, उनकी समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो गईं। श्री लालजू महाराज परम न गीर्णा शिशवः सवत्साः, सूक्ष्मता से देखा कि समस्त बछड़ों को, सखाओं को ये लीलने पर भी मुंह बंद नहीं कर रहा, चबा नहीं रहा, उनको चूर्ण नहीं कर रहा। इसका मतलब ये मेरा इंतजार कर रहा है। बकारिवेशनम हतस स्वकांत स्मरणेन रक्षसा, अपने शरणागतों को अभय दान करने वाले प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, सबकी चिंता हरण करने वाले श्री लाल बिहारी जी चिंता मगन हो गए। कैसे बचाऊं अपने प्राण प्यारे सखाओं को, गोवत्सों को। जीव ही बाल गोविंद चिंतित होते हैं, तत्काल अचिंत महाशक्ति योग माया प्रकाशित हो जाती है। क्योंकि बाल लीला योग माया के साथ नहीं होती, बाल लीला भाव से, महाभाव से युक्त निज परिकर के साथ होती। लेकिन जब कोई ईश्वर लीला करनी होती है तब योग माया प्रकाशित। कोई आश्चर्यमयी महाबलवती लीला, तत्काल योग माया हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़ी रहती। योग माया जे ही प्रकाशित हुई, प्रभु जो चिंता कर रहे थे कैसे बचाऊं, एकदम मंद मुस्कान छा गई। पारावार विहीन कृपा सिंधु के हृदय में कृपा का समुद्र उद्वेलित हुआ। अंतरिक्ष में बहुत से महापुरुष अव्यक्त रूप से देख रहे थे, देवताजन हाथ जोड़े हुए खड़े थे। प्रभु कैसे इस अघासुर का विनाश करेंगे, ये दर्शन करने के लिए। जब देखा कि बाल गोविंद उसके मुख में प्रवेश कर गए, हाहाकार मच गया। जितने ऋषि मुनि देवता जो आकाश में छिपे हुए थे, तदा घनच्छदा देवा भयाधाहेति चुक्रुषुहु, हाय हाय अब क्या होगा। हम सबके प्राणाधार रक्षक श्री लाल बिहारी को अजगर लील गया, अब क्या होगा। समस्त देवता ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे। जब अघासुर को कंस ने भेजा था तो कई गुप्तचर साथ भेजे थे कि प्रति क्षण की हमें सूचना मिलती रहे क्रमशः। इस समय क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, इस समय क्या हुआ। तो जह सूर्ये च कंसाद्याः कौणपास्त्वग बांधवाः, गुप्तचरों ने जाके सूचना दी, महाराज की जय हो, आपका काम हो गया। क्या हुआ, अघासुर ने समस्त बछड़ों को, सखाओं को, श्री कृष्ण को लील लिया। तो जहसुर अत्यंत आनंद मना रहे हैं कंस का परिकर, और कंस आनंदित हो गया क्योंकि सबसे बड़े जीवन का क्लेश उसको श्री कृष्ण से ही समझ में आ रहा था कि यही हमारे जीवन का कांटा है। वो तो बहुत आनंदित हुआ। लेकिन देवता भक्तजन सब आर्तनाद कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अंदर गए, उसके मुख में प्रवेश पर क्या कोई काल, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य ऐसी है क्या जो श्री कृष्ण के विरुद्ध आचरण कर सके। जैसे हलाहल विष है, अगर श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो विष अमृत का काम करेगा, विष का काम नहीं कर सकता। वो अमृत है, श्री कृष्ण की इच्छा है कि विष का काम करे तो वही अमृत विष बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितराई। इतना भयानक
विषैली गैस अंदर से निकल रही है, सब सखा निश्चेष्ट हो रहे हैं, बछड़े निश्चेष्ट हो रहे हैं, पर हमारे बाल गोविंद पर कोई असर नहीं है। अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। अघासुर की विष ज्वाला दग्ध नहीं कर पा रही है। अब जितने सखा बछड़े सबको शीतलता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि परम शीतल प्रभु नजदीक पहुंच गए हैं। अघासुर तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि बस श्री कृष्ण मुख के अंदर आए और मैं चबा चबा करके उनको मिटा दूं, लेकिन उसकी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। जे भी उसने चबाने का प्रयास किया तो प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? बस ठीक उतना जितना उसके गले का दरवाजा है। गले में जितना छेद है, 4 कोस का अजगर है, तो कितना बड़ा छेद होगा। प्रभु ने अपने शरीर को ठीक हर जगह से उतना ही बढ़ाया, बिल्कुल ठीक। एक भी श्वास नहीं ले सकता, बंद श्वास उसकी। श्वास रुकने पर वो घबराने लगा। भगवान इस गति से उसके हृदय में बढ़े कि दैत्य की श्वास जो अंदर वायु है वो पूरे शरीर में दौड़ने लगी निकलने के लिए। ना तो ले सकता है और ना निकल सकता है, सब दरवाजे बंद। प्रचंड दैत्य को भयानक कष्ट होने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, छटपटाने लगा। कितनी देर रुकेगी? बिना श्वास लिए कोई कितनी देर जीवित रह सकता है? और इतना ही नहीं है, ये सर्प योनि बड़े बड़े पत्थर चट्टानों के नीचे भी बहुत कम वायु पर भी ये काम चला लेते हैं। इनमें ऐसी शक्ति होती है। लेकिन महान अनंत शक्तियों के स्वामी ये प्रभु का अहित करने के कारण इनकी वो सामर्थ्य चली गई। नहीं, जैसे ये सर्प योनि है, अजगर आदि, ये मिट्टी के नीचे बिल बना करके जो चूहे आदि उनमें चले जाते हैं और अंदर ऊपर से मिट्टी ढक दो तो भी अंदर जीवित रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको वायु नहीं मिल रही तो मर जाते हैं। इनमें ऐसी लेकिन सब सामर्थ्य प्रभु की दी हुई है। प्रभु का कोई विरोध करे तो भले बच जाए, लेकिन प्रभु के प्राण प्यारों का विरोध करे तो असंभव है। यहां प्रभु के प्राण प्यारे सखा हैं, प्राण प्यारे बछड़े हैं, और उनका यह नाश करने की बात सोच रहा है। प्रभु का तो साथ में सोच ही रहा है कि अहित करने, बस उसकी वो सामर्थ्य चली गई। नहीं, कुछ क्षण में प्राण निकलने वाले ये जीव नहीं है अजगर आदि। ये बहुत हजार हजार वर्ष तक के मिट्टी के नीचे दबे रह सकते हैं, ऐसी योनि है ये। लेकिन आश्चर्य हुआ, छटपटाने लगा। बाहर आने का मार्ग तो बंद था, प्राणवायु शरीर में संचित होती रही, लेकिन निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। तो 10वां द्वार बना लिया प्राणवायु ने, ब्रह्मरंध्र, ये 10वां द्वार है। तत्काल बड़े जोर से आवाज हुई, उसका ब्रह्मरंध्र फटा। ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो रुद्गीर्ण दृष्टिर भ्रमते स्वतस्ततः पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहि। तत्काल वो वायु ब्रह्मरंध्र का भेदन करके बहुत स्वर फटने में हुआ। देवता मुनिजन सब देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। प्राणवायु ब्रह्मरंध्र का भेदन करके निकल गई। प्रभु ने दृष्टि डाली, सब सखा बछड़े मृत जैसे हो गए। मृत जैसे, मृत इसलिए नहीं कह सकते कि अमृत साथ है। श्री लालजू महाराज तो उन्हें मृत कैसे कह सकते हैं, पर बिल्कुल प्राण इंद्रियां सब निश्चेष्ट है। श्री लालजू ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा, देखते ही बिल्कुल स्वस्थ बछड़े, स्वस्थ सखा, किसी को ऐसा
आभास भी नहीं हो रहा कि हमें कोई कष्ट हुआ है। जो इतने विशाल का शरीर को बढ़ा लिया था प्रभु ने, ठीक वैसे ही सखाओं के सामने अपना स्वरूप किया। तो बहुत बड़ा विवर था उसका मुख। पहले सखाओं से कहा सब निकलो बाहर, सब सखा निकले, बछड़े निकले। इतनी देर तक अघासुर के जो प्राणवायु के साथ जीवात्मा निकली, वो बाहर प्रकाशित होती हुई चक्कर काटती रही। जब सब सखा निकले, बछड़े निकले और जेव ही प्रभु निकले, ते ही वो प्रभु में लीन हो गई अघासुर की ज्योति। दसों दिशाओं को आलोकित करती हुई दिव्य ज्योति महामरकत श्यामल श्री अंगों में विलीन हो गई। समस्त ऋषि मुनि देवता ये सब देख रहे थे। सबके हृदय में बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना महापाप करने वाले को ऐसी गति। बलिहारी है श्री कृष्णचंद्र जी की। निकस ज्योति अंबर में गई, दामिनी सी फिर ठाड़ी भई। निकस ज्योति अंबर में गई, दामिनी सी फिर ठाड़ी भई। जब लगी नंद सुवन गोविंद, बछड़ा अरु व्रज बालक वृंद। जब लगी नंद सुवन गोविंद, बछड़ा अरु व्रज बालक वृंद। अमृत दृष्टि करि सींच जीवाई, ले आए बाहिर ही भाई। अमृत दृष्टि करि सींच जीवाई, ले आए बाहिर ही भाई। तब लो रही गगन में ज्योति, सब दिशि जगमग जगमग होती। तब लो रही गगन में ज्योति, सब दिश जगमग जगमग होती। उल्का ज्योता ते उल्टानी, आनंद भरी हरि मांझ समानी। उनका ज्योता ते उलटानी, आनंद भरी हरि मांझ समानी। यही अघासुर की जीवात्मा प्रभु श्री कृष्ण में विलीन हुई। समस्त देवता आनंद से युक्त होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तवन करते हैं। अपार आनंद। अंतरिक्ष वासियों का मानो हृदय ही बरस रहा हो, ऐसे पुष्पों की वर्षा हो रही। देववृंद नंदन कानन के अतिशय सुरभित पुष्पों की अंजलि भर भर करके अजस्र सुमन वृष्टि कर रहे हैं। अप्सराएं अपने को रोक नहीं पाई, अपने चरणों में नूपुर बांध करके और सुंदर गान करते हुए नृत्य करने लगी। गंधर्वगर सुमधुर कंठ से ऐसा गान कर रहे हैं कि संपूर्ण ब्रजमंडल उस गान से गूंज रहा है। बड़े बड़े विप्रगण एकत्रित होकर स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं। भगवत पार्षद जय हो जय हो जय हो। भक्तजन हाथ जोड़ करके प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। बहुत मंगलमय विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों का एकदम घोष हुआ। अविरल स्तुतियां हो रही। गंधर्व गान कर रहे, विद्याधर अप्सराएं किन्नर ये सब नृत्य कर रहे हैं। ऋषिगण स्तोत्र, ऐसी ध्वनि हुई किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक साथ कोई गान कर रहा, कोई नृत्य कर रहा, विविध प्रकार के संगीत बज रहे, जय हो स्तोत्र हो रहा है।
ये ध्वनि यहां रुकी नहीं कि केवल ब्रज में ही रुक गई हो, नहीं, ये क्रमशः मत्तेवासी दमर नगरी सागरीय प्रमोदई स्वर्ग पहुंची, फिर स्वर्ग से जनलोक, महरलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक में भी जाकर के ये गूंज हुई। नृत्य, वाद्य, स्तोत्र, जय हो। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को एकदम आश्चर्य हुआ, क्योंकि 8 कर्ण रंध्रों से वो अलग अलग सुन पा रहे हैं। ये ध्वनि ऐसी है कि एक साथ हो रही तो सबको सब समझ में नहीं आ, लेकिन ब्रह्मा जी को, एक जगत सृष्टा है, ये पढ़ो ध्वनि, ये स्तोत्र है मुनियों का, ये देवताओं का, अलग अलग। आश्चर्यचकित हो गए। अकस्मात विबुध वृंद की आनंद द्रुति का कारण क्या हो सकता है? चंचल हो उठा ब्रह्मा जी का मन। अद्भुत स्तव, सुमनोहर गान, संगीतबद्ध वाद्य, रमणीय नूपुर की ध्वनि, जय जय ध्वनि, विपुल नाद, महामहोत्सव मंगल ध्वनि। ब्रह्मा जी पद्म पर विराजमान नहीं रहे, पद्मासन पर, जो कमल पर विराजमान रहते, तुरंत उठ खड़े हुए, नीचे उतरे और हंस पर सवार हुए और आज्ञा करी कि जहां तुमुल ध्वनि हो रही वहां में ले चलो। तत्काल वृंदा विपिन बिहारी जी ने जो अघासुर का उद्धार किया था, उसमें जो ये महान आनंद कोलाहल हो रहा था, आकाश में विराजमान होकर के ब्रह्मा जी ने देखा। श्री कृष्णचंद्र जी की ऐसी महिमा, तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका, जयादिनैकोत्सव मंगल स्वनान, श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरात्, दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। यद्यपि ब्रह्मा जी को यहां विस्मित नहीं होना चाहिए था। क्यों हुए? क्योंकि प्रभु विस्मित करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कोई अल्पज्ञ नहीं है, पर यहां दिखाया गया कि शिव विरंचिका मोहई। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। विचार किया, इतना महान उत्सव, और एक सबसे बड़ी महान बात कि जिसका पर पीड़न स्वभाव होता है उसकी दुर्गति निश्चित होती है। पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो। जो सदैव दूसरों को कोसते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों की हिंसा करते रहते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। और उनमें ये नृपति था अघासुर, ऐसे दुष्ट स्वभाव वालों का राजा था, मतलब भरपूर सामग्री थी नरक जाने की। लेकिन उसको ऐसी मुनिजनों की दुर्लभ गति, आहा, श्री कृष्णचंद्र जी के चारु श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। समस्त कलमश राशि ध्वस्त हो गई। अभक्तों के लिए जो बहुत ही दुर्लभ है, वो सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ अघासुर को। इसमें ब्रह्मा जी को विस्मय क्यों हुआ? नहीं करना चाहिए। आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? बड़ा आश्चर्य है। महान पापी अघासुर परम पद में आरूढ़ हुआ, प्रभु में समा गया। तो बोले, विचार करो, जो सर्वसृष्टा, सर्वनियंता, सर्वा अवतार अवतारी, स्वयं भगवान नर बालक बने हुए श्री कृष्णचंद्र जी है, और वो उसके मुख में पधार गए। उसके कल्याण में कोई देरी है? नई तद विचित्रम अनुजार्भमायिनः परावराणाम परमस्य वेधसः, अघोपियति स्पर्शन धौत पातकः, प्रापात्म साम्यम त्वसताम सुदुर्लभम। अगर कोई भी प्रभु श्री कृष्ण की भावनात्मक झांकी बनावे, बहुत मंगलमयी बात है, ध्यान रखना।
हम बैठे हैं और भावना कर रहे हैं, ऐसे सांवले चरणारविंद हैं और ऐसे प्रभु ललित त्रिभंगी गति से ऐसे खड़े हैं। पूरी झांकी नहीं आ रही, हम भावना कर रहे हैं, संसारी भाषा में हम कल्पना कर रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण होंगे और भावना में हम बना रहे। और कितने समय के लिए? बोले एक क्षण के लिए। एक क्षण के लिए जिसने श्री कृष्ण की केवल भावना मात्र मूर्ति की ऐसे होंगे श्री कृष्ण। उनको जानते हो, परम पद प्राप्त होता है। एक क्षण के लिए जिसने ये